हमारी सविता बड़े ही नाजों से पली थी। दरअसल वह बहुत ही मन्नतों के बाद पैदा हुई थी और उसके घर वाले उसे अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। वो तो यहाँ तक चाहते थे कि उसका कॉलेज भी ऑनलाइन हो जाए। लेकिन सविता के भाई सुनील ने अपने मम्मी पापा को समझाया कि माँ, ऐसे तो उसका नुकसान होगा। माँ, अगर वो बाहर नहीं जाएगी तो ऐसे तो उसका ही नुकसान होगा। उसे जाने दो ना कॉलेज। अब सुनील के बहुत कहने पर सविता के मम्मी पापा ने सविता को पढ़ाया लिखाया। अब चलो, इसका कॉलेज तो खत्म हो गया, अब इसके लिए लड़का देखना है। हाँ भाई, शादी तो करनी ही पड़ेगी। कभी न कभी तो इसे पराये घर जाना ही है। इसे हमेशा तो घर पे बिठा के रख नहीं सकते। हाँ माँ, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी। अब इसे थोड़ा अकेले भी रहने दिया करो, तभी तो जाके दूसरे का घर संभालेगी। और आप लोग भी थोड़ा इसके बगैर रहने की आदत डाल लो। आप लोग इसके बगैर रह ही नहीं सकते। अरे बेटा, मैंने तो इसका हल भी सोच रखा है। क्या हल सोच रखा है पापा? अरे मैं ये शर्त रख के ही शादी करूंगा कि ये हर शाम को हमसे मिलने घर आए। अरे ऐसा कहाँ होता है पापा? भाई मैं तो रखूंगा ये शर्त, और लड़के वालों को माननी भी पड़ेगी। ऐसे ही समय गुजरता है और सविता के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल भी जाता है और वो लोग ये शर्त भी मान लेते हैं कि सविता रोज मायके शाम को आएगी ही आएगी। और सबको ये शर्त भी मंजूर थी। अब सविता के पति गौरव को भी ये शर्त मंजूर थी कि सविता रोज शाम को अपने मायके जाती और शाम तक या सुबह घर वापस आ जाती। फिर शादी के कुछ समय बाद एक दिन, अरे सविता, आज मेरी बहन आ रही है खाने पर। आज शाम को तुम घर मत जाना। अरे ये कौन सी बात हुई? शादी से पहले ये बात हुई है ना कि मैं रोज शाम को अपने मायके जाऊंगी। हाँ मैं जानता हूँ ये बात हुई थी, बस आज के लिए कह रहा हूँ। और वो भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दीदी आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपने घर जाऊंगी तो जाऊंगी। और फिर सविता लड़ झगड़ कर अपने मायके चली जाती है। अच्छा, तो दामाद जी ऐसा बोल रहे थे? अरे तो इसमें गलत क्या कह रहे थे पापा? ठीक ही तो कह रहे थे। अब इसकी ननंद आ रही है इतने दिनों के बाद घर, तो इसको उसके लिए तो वहाँ रुकना चाहिए ना। हाँ भैया, क्योंकि आपको तो मेरा यहाँ आना जाना अच्छा लगता ही नहीं है ना। नहीं सविता, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हें अपनी ससुराल के लिए भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अरे छोड़ो ये सब बातें, चलो बैठो, पहले खाना तो खा लो ना, अभी तुम्हें जाना भी होगा। नहीं माँ, अब तो मैं सुबह ही जाऊंगी। अगर अभी गई तो ननंद के सारे काम भी तो करने होंगे ना। फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह सुनील की पत्नी कीर्ति सबके लिए नाश्ता बनाती है। अरे भाभी, ये क्या सब पराठे बना दिए? ये सब खाने की मुझे आदत नहीं है, आप मेरे लिए पराठा बनाइए। पर अब तो सबके लिए नाश्ता बन चुका है दीदी, कोई बात नहीं, 2 मिनट में बन जाएगा, बना दीजिए ना पास्ता। फिर बेचारी कीर्ति सारा काम छोड़कर सविता के लिए पास्ता बनाती है। अच्छा भाभी, अभी थोड़ी देर में हमें जाना है, तो एक काम करो, हम सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बना दो। क्यों, वापस सबके लिए फिर से नाश्ता बनाना है? हाँ, तो क्या हुआ इसमें? अब कीर्ति कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपनी ननंद के ससुराल वालों के लिए नाश्ता तैयार करती है। और फिर थोड़ी ही देर में सविता अपनी ससुराल चली जाती है। सुनो, बुरा मत मानना, पर सविता दीदी का यहाँ रोज रोज आना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। उल्टा मुझे भी अब परेशानी सी लगने लगी है। फिर सविता जब वहाँ अपने ससुराल पहुँचती है तो उसको वहाँ भी 4 बातें सुननी पड़ती हैं। क्यों सविता, तुम रात में नहीं आई? दीदी ने तुम्हारा कितना वेट किया। बताओ, अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हें समझना चाहिए। पर सविता इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देती और वह चुपचाप रसोई में चली जाती है और सबको नाश्ता देती है। अरे वाह, भाभी ने नाश्ता तो बहुत बढ़िया बनाया है। तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी है, तुम्हें कुछ सीखना चाहिए उनसे। अब सविता गौरव की बातों को अनदेखा कर देती है और वह सुबह मार्केट जाने के लिए तैयार होती है। अरे अब फिर से सुबह सुबह कहाँ तैयार हो रही हो? अरे आज भैया का बर्थडे है ना,
तो मार्केट जाना है, शाम को उनके बर्थडे पर भी तो जाना है, उनके लिए गिफ्ट लेना है। अरे पर सविता, तुम कल सारा दिन वहीं तो थी। देखो, तुम अच्छी तरह से जानते हो, शादी के पहले ये बात साफ साफ हुई थी कि मैं शाम को एक चक्कर मायके का जरूर लगा कर आऊंगी। तो फिर क्या दिक्कत है आपको? शर्त पूरी करिए ना, मैं तो जाऊंगी भाई। और फिर वह शाम को मायके पहुंच जाती है। अरे सविता तू। हाँ भैया, आज आपका बर्थडे है और मैं ना हूँ। चलो हम सब कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? नहीं नहीं, वो कीर्ति के मम्मी पापा और बहन आ रही है ना हमसे मिलने, तो हम सब घर पर ही रहेंगे। अरे ये क्या बात हुई भैया, मैं भी तो आपकी बहन हूँ, तो मेरे लिए ये नहीं कर सकते? पर सविता, वो लोग आ रहे हैं तो हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते ना। तो सविता को ये बुरा लगता है और वह टिम 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 अपनी माँ के पास पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि उसे बाहर जाने का मन है। अच्छा, तो भैया बाहर जाने से मना कर रहा है? हाँ माँ, वो कह रहे हैं उनके ससुराल वाले आ रहे हैं, तो वो बाहर नहीं जा सकते, घर पे ही रहेंगे। अरे ये क्या बात हुई, ननद जरूरी है या मायके वाले? फिर शांति अपने बेटे सुनील को बोल देती है कि वह सविता को लेके बाहर जाए और वो अपनी बीवी के मायके वालों को मना कर दे। अब सुनील अपनी माँ और बहन के आगे कुछ बोल नहीं पाता। अब मजबूर होकर सुनील को अपनी ससुराल वालों को मना करना ही पड़ता है। अब यह सब कीर्ति को बहुत बुरा लगता है, पर वह कुछ बोल नहीं पाती। वो अपनी माँ और बहन को मना कर देती है और सब मिलकर बाहर घूमने जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में सविता चली जाती है। सुनील जी, ये कब तक चलेगा? इस तरह बार बार आपकी बहन की दखल अंदाजी हमारी जिंदगी में कब तक चलेगी? बुरा तो मुझे भी लगता है, पर मैं क्या करूं कीर्ति, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तुम बोलो तो मैं एक सलाह दूं। हाँ, दो तो देखते हैं। देखो, ये बात तो पक्की है कि रोज शाम को दीदी यहाँ आ जाती हैं और उससे गौरव जी भी परेशान हो रहे होंगे। हमें ना उनसे ही बात करनी चाहिए। फिर कीर्ति गौरव को फोन लगाती है और फिर गौरव भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। फिर अगले दिन शाम को जब सविता अपने मायके जाने के लिए कहती है, तो गौरव भी उसके साथ चलने के लिए बोल देता है। क्या तुम भी चलोगे? अरे वाह, चलो ना। फिर सविता और गौरव दोनों सविता के मायके पहुंच जाते हैं और फिर प्लान के अनुसार गौरव अकड़ दिखाने लगता है। अरे ये क्या, कितनी धूल मिट्टी दिख रही है। क्या आपके यहाँ काम वाली बाई नहीं आती? हमारे यहाँ तो कभी इतना गंदा घर नहीं रहा। अब सविता उसका मुंह देखती रह जाती है, क्योंकि उसने गौरव का ये रूप तो कभी देखा ही नहीं था। फिर थोड़ी देर में खाना लग जाता है। क्या भाभी, ये क्या बना दिया आपने? आप लोग इतना सादा खाना खाते हो? मैं नहीं खा सकता ये। फिर गौरव सविता के पापा से कहता है, मैं ये खाना नहीं खा सकता, मेरे लिए होटल से खाना ऑर्डर कर दो प्लीज। अब इतनी रात में सविता के पापा गौरव के लिए बाहर से खाना लेकर आते हैं और जब सविता ये देखती है कि गौरव उसके घर वालों को कितना परेशान कर रहा है, तो थोड़ी ही देर में वो लोग चले जाते हैं। गौरव, ये तुम्हें क्या हो गया था? तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर? अरे वो मेरा ससुराल है, मैं दामाद हूँ वहाँ का, अगर थोड़ा सा कर भी दिया तो क्या हो गया। अब सविता चुपचाप सो जाती है और उधर सविता के मायके में भी अजीब सा माहौल था कि आज गौरव ने ये किस तरह का बर्ताव किया। अब रोज रोज यहाँ आएगी तो ये सब तो होगा ही। अब सबको लगने लगता है कि अगर बेटी रोज रोज मायके आएगी तो परेशानी तो होगी ही। फिर अगले दिन सविता अपने मायके जाने के लिए बोलती है, तो झट से गौरव भी बोल पड़ता है उसके साथ चलने के लिए। क्या तुम आज फिर चलोगे? हाँ बिल्कुल, अब जब भी तुम जाओगे मैं भी साथ में चलूँगा। अब सविता का बिल्कुल मन नहीं था कि गौरव भी साथ में चले, पर सविता को तो जाना था, इसलिए वो हाँ कर देती है गौरव को साथ चलने के लिए। फिर सविता अपनी माँ से फोन पे बात करती है। माँ, ये फिर आने के लिए कह रहे हैं। अरे, फिर आने के लिए कह रहे हैं? करेंगे क्या? फिर उसी तरह से बदतमीजी करेंगे? अरे तेरे पापा उनके लिए कितनी दूर से इतनी रात में सामान लेने गए, इतनी थकान हो गई, तुम्हें पता भी है, तो फिर मैं क्या करूं? अब सविता की माँ का तो बहुत मन था कि वो अपनी बेटी से कह दे कि ना आए, पर कह नहीं पाती और शाम होते ही सविता और गौरव ससुराल पहुंच जाते हैं। आपके यहाँ तो टीवी बहुत छोटा लगा है,
अरे बस 32 इंच का तो है, हमारे यहाँ तो 55 इंच का लगा है। हाँ खैर, आपके यहाँ जगह भी तो नहीं है। अब सविता के पापा को बुरा तो बहुत लगता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाते। आज वे खुद गौरव के सामने तरह तरह का नाश्ता रखते हैं, पर आज वो खुद नहीं खाता। मैं ये सब नहीं खाता, पता नहीं आप कहाँ से ले आते हैं। कल मैंने ये खा लिया था, मेरा तो पेट ही खराब हो गया। आज मैं ये सब नहीं खाऊंगा, मैं फ्रेश फ्रूट खाऊंगा। आप मेरे लिए स्ट्रॉबेरी और लीची ले आइए। अब प्लान के अनुसार गौरव और सुनील मार्केट जाते हैं। सुनील, आप पापा को बोल देना कि ये सब हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। उनको कितना बुरा लग रहा होगा। मैं जानता हूँ आपको ऐसा करते हुए बुरा लग रहा है, पर आप चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा। आप हमारी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद सविता और गौरव घर वापस चले जाते हैं। अब तो सविता का खुद ही मन नहीं करता था मायके जाने का। अब जैसे ही वो मायके जाने की बात करती, गौरव टपक कर तैयार हो जाता और इस तरह सविता का रोज रोज मायके जाना बंद हो जाता है और वह ससुराल में ही बस जाती है।